बिल्कुल शांत बैठो, कोई हड़बड़ी नहीं, कोई जल्दी नहीं। शब्द केवल सुनने के लिए नहीं है, वे तुम्हारे भीतर गिरने के लिए है। मन की शक्ति यह कोई साधारण बात नहीं है। मन वही है जो तुम्हें गुलाम भी बना सकता है और वही तुम्हें मुक्त भी कर सकता है। मन वही है जो तुम्हें दुखी कर देता है और वही है जो तुम्हें आनंद के शिखर तक पहुंचा सकता है। लेकिन फर्क कहां पड़ता है? फर्क पड़ता है बस एक जगह, जब मन बोलता है और जब मन चुप होता है। जितना मन शोर में रहता है उतना ही तुम बिखरते जाते हो, और जितना मन मौन में डूबता है उतना ही तुम केंद्रित होते जाते हो। मौन कोई नकार नहीं है, मौन तो जीवन की सबसे बड़ी सकारात्मकता है। मन जब शांत होता है तो तुम केवल सोचते नहीं, तुम देखते हो। देखना ही ध्यान है, देखना ही जागरूकता है, और वही देखना तुम्हें तुम्हारी असली शक्ति से जोड़ता है। हर आदमी बाहर की चीजों को जीतना चाहता है, पैसा, पद, सम्मान, लेकिन किसी ने खुद को जीतने की कोशिश नहीं की। और जो खुद को जीत लेता है उसे संसार की कोई ताकत हिला नहीं सकती। मन को जीतने का अर्थ है उसे देखना, उसे समझना, उसे जानना, विरोध नहीं करना, भागना नहीं, बस देखना। और ये देखना तब संभव होता है जब तुम चुप हो जाते हो, क्योंकि जब तुम बोल रहे होते हो, जब विचार चल रहे होते हैं, तब देखने की जगह ही नहीं बचती। विचार आंखों पर पर्दा डाल देते हैं, और जब वो पर्दा हटता है तब जो दिखाई देता है वही सत्य है। मौन का अर्थ ये नहीं कि तुम बोलो मत, मौन का अर्थ ये है कि भीतर का शोर रुक जाए। तुम बोलो, हंसो, चलो, लेकिन भीतर कोई हलचल न हो। एक स्थिर झील की तरह जिसमें आकाश साफ दिखाई देता है। यही मौन की शक्ति है, यही मन की असली शक्ति है। वह शक्ति जो शब्दों से नहीं आती, वह शक्ति जो विचारों से नहीं आती, वो आती है भीतर की निस्तब्धता से। हर इंसान के भीतर एक अनमोल खजाना छिपा है, पर वह खजाना तब खुलता है जब तुम चुप हो जाते हो। जब विचारों का तूफान थम जाता है तब आत्मा का सूरज उगता है। जितना तुम चुप होते जाते हो उतना ही तुम अनमोल बनते जाते हो, क्योंकि अब तुम संसार की भीड़ का हिस्सा नहीं रहते। अब तुम भीड़ से परे अपने आप में पूर्ण हो जाते हो। भीड़ बोलती है, ज्ञानी मौन रहता है। भीड़ हड़बड़ी में है, ज्ञानी प्रतीक्षा में है। भीड़ शोर में खो जाती है, ज्ञानी मौन में मिल जाता है। तुम सोचते हो शक्ति बाहर है, किसी पद में, किसी नाम में, पर असली शक्ति भीतर है। जो खुद के मन पर राज कर ले उसे संसार का कोई सिंहासन नहीं चाहिए। मन जब शांत होता है तो चेतना जागती है। वह चेतना किसी किताब से नहीं आती, वह तुम्हारे भीतर ही सोई है। बस शोर इतना है कि तुम उसकी आहट नहीं सुन पाते। तुम्हें बस इतना करना है, थोड़ी देर चुप रहो। हर दिन कुछ पल अपने भीतर उतर जाओ। कोई विचार नहीं, कोई लक्ष्य नहीं, बस शांति, बस उपस्थिति। धीरे धीरे तुम देखोगे कि भीतर से ऊर्जा फूटने लगी है। तुम हल्का महसूस करोगे, और वह हल्कापन ही तुम्हारी शक्ति है। जो मौन में जीना जानता है वही जीवन को समझता है। बाकी सब केवल शब्दों में उलझे। मौन से ही प्रेम जन्म लेता है, मौन से ही करुणा का फूल खिलता है, मौन से ही बुद्धत्व की सुगंध आती है। क्योंकि जब मन शांत होता है तब तुम केवल तुम नहीं रहते, तब अस्तित्व बोलने लगता है। फिर जो कुछ भी होता है वह सहज होता है, और यही सहजता शक्ति है। लोग पूछते हैं, ओशो ये मौन क्या करता है? मैं कहता हूं मौन कुछ नहीं करता, मौन सब कर देता है, क्योंकि मौन में ही सृष्टि की जड़ें हैं। ये मत सोचो कि मौन निष्क्रिय है। मौन सबसे अधिक सक्रिय अवस्था है, लेकिन बिना हलचल के। जिसने मौन को छू लिया उसने जीवन का रहस्य जान लिया। मन की शक्ति का रहस्य यही है, जितना तुम विचारों से मुक्त होते जाओगे उतना ही शक्ति का प्रवाह भीतर से उठेगा। तुम्हें लगेगा कि तुम्हारे शब्दों में असर है, तुम्हारे स्पर्श में ऊर्जा है, तुम्हारे होने से माहौल बदलता है। यही मौन का चमत्कार है। जितना चुप रहोगे उतना अनमोल बनोगे।
क्योंकि अब तुम्हारा अस्तित्व ही बोलता है। अब तुम्हें बोलने की जरूरत नहीं पड़ती, तुम्हारा मौन ही तुम्हारी उपस्थिति बन जाता है। तुम्हारे भीतर जो ऊर्जा सोई है वह तभी जागेगी जब विचारों का भार हटेगा। विचार पत्थर है, मौन पानी है। पत्थर गिराओ तो झील फिर से पारदर्शी हो जाएगी, और जब झील पारदर्शी होगी तो तुम्हें पहली बार अपनी ही परछाई दिखेगी, और तब तुम जानोगे कि तुम कौन हो। और जब ये जानना होता है तब सारा जीवन बदल जाता है। वह दिन, वह क्षण वही है जब मन की शक्ति तुम्हारे भीतर फूट पड़ती है। तुम अब साधारण मनुष्य नहीं रहते, तुम अब साक्षी बन जाते हो। मौन साक्षी ही सबसे बड़ी शक्ति है, क्योंकि वह न टूटता है, न डगमगाता है, न थकता है। वह केवल देखता है, और देखने से ही सब रूपांतरण होता है। याद रखना, बोलने से ऊर्जा बाहर जाती है, चुप रहने से ऊर्जा भीतर लौटती है, और जब ऊर्जा भीतर लौटती है तो वह तुम्हें रूपांतरित करती है। यही मन की शक्ति है, और यह शक्ति किसी मंदिर में नहीं, किसी किताब में नहीं, ये शक्ति तुम्हारे भीतर है। बस थोड़ी चुप्पी चाहिए। धीरे धीरे सब स्पष्ट होने लगेगा। तुम्हें लगेगा कि संसार का शोर अब उतना प्रभावी नहीं रहा, क्योंकि अब तुम्हारे भीतर की शांति और बड़ी है। जिस दिन ये हो गया उस दिन तुम अनमोल बन चुके हो। अब तुम्हें किसी की स्वीकृति नहीं चाहिए, किसी की प्रशंसा नहीं चाहिए, क्योंकि अब तुम अपने भीतर पूर्ण हो। अब तुम स्वयं हो, और यही सबसे बड़ा वरदान है। मौन तुम्हें खुद से मिलाता है, और खुद से मिलना ही मुक्ति है। कभी कोशिश करना, सिर्फ 5 मिनट चुप रहो, लेकिन पूरे होश में। कोई विचार न लाओ, कोई इरादा न रखो, बस रहो। तुम देखोगे भीतर एक नई शक्ति उठ रही है। शक्ति नहीं बल्कि शांति की वही शक्ति है। Now the discourse you just heard in Hindi, I'm going to explain it to you in very simple English so that you can easily understand the heart of Osho's message. So stay with me, let's begin. Osho says your mind has the biggest power in this world. It can make you peaceful or it can make you restless. When your mind is noisy, you feel weak. But when your mind becomes silent, you become powerful and precious. Silence is not emptiness. It is full of awareness and light. When you become silent, you start feeling your real self. Calm, steady, alive. Most people try to control the outside world, money, fame, success, but they forget the inner world. The real power is not outside. It is hidden inside your own silence. Osho says, just watch your thoughts. Don't fight them. Don't run after them. Let them come. Let them go like clouds in the sky. You are not the clouds. You are the sky itself. When clouds move away, the sky becomes clear. That clear sky is your true mind. Silence doesn't mean you stop talking. It means the noise inside stops. You can speak, laugh, life normally, but deep inside remain still like a calm lake. When the lake is still, it reflects the sky perfectly. That stillness gives you energy. It collects your power. You start feeling peaceful, centered, complete. And in that moment, you become priceless. Because now your peace doesn't depend on others. You don't need approval or praise. You are enough. You are complete in yourself. The world is full of noise. Everyone is running, shouting, comparing, but the wise one waits. He stays silent because he knows everything unfolds in its own time. Real power is not to control others. It is to control your own reactions. When you rule your mind, no one can rule you. A silent mind brings clarity. Even your few words start carrying depth. Your presence starts calming others because silence spreads peace
without speaking. Silence is not laziness. It is awareness without noise. From silence, love grows naturally, compassion blooms, and joy rises for no reason. When you sit silently, you start feeling connected with people, trees, the sky, the whole existence. At first, silence feels empty, maybe strange, but stay there. Soon that emptiness turns into light. That light is your awareness, your true power. Every day, take a few minutes to sit quietly and watch your thoughts. Don't force anything, just watch. Slowly, the gap between thoughts becomes bigger, and in that gap lies peace. That peace is your strength. That silence is your mind's real power. When you touch that silence, fears disappear, desires lose their grip. You start living naturally, peacefully, joyfully. You don't have to say much. Your silence itself starts speaking. Your very presence spreads calmness. Osho's message is simple. The more silent you become, the more powerful you are. The more you go inward, the more precious you become. So learn to be silent. Not for silence, not fake, but natural, loving silence. A silence that listens. A silence that smiles. Because in that silence, you realize something beautiful. You were never incomplete. You were always whole. And that is the secret of life. The more silent you become, the more precious you are. अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट जरूर करें। जो आपने शुरुआत में ओशो का हिंदी प्रवचन सुना है वह ओशो की AI जनरेटेड वॉइस है, जिसका उद्देश्य सिर्फ उनके विचारों को आप तक पहुंचाना है। धन्यवाद। बने रहिए ऐसे ही और भी ओशो प्रवचनों के साथ।